पढ़ो पढ़ाओ क्या बात है। पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, गरज के ऐसे बोला रे। पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ सब समाज को, क्योंकि SC ST OBC को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया था, पंडों ने नहीं दिया था, खाली वैश्य क्षत्रिय और पंडे ही पढ़ते थे। तेली माली कुंभी लोहार सुधार सोनार धनकर तो भी मांग मार चमार ये पढ़ते नहीं थे, पढ़ने नहीं दिया। तो इसलिए ज्योतिबा शिक्षा के इसमें रणांगन में गिरे, पड़ गए और कह रहे समाज को, मेरे बहुजन समाज, अरे पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, गरज के ऐसे बोला रे। मेरे ज्योतिबा ने मेरे ज्योतिबा ने, मेरे सावित्री ने, मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। हमारे परम मित्र सम्मानीय गौतम जी जामुलकर साहब सेवानिवृत्त HM, इनकी ओर से यहाँ पर 50 रुपए का दान मिला है और वो वैचारिक परिवर्तन के कार्य करता है। तो उनका भी कहना है, ज्योतिबा क्या कहते थे, ज्योतिबा फुले, आज पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, गरज के ऐसे बोला रे। मेरे ज्योतिबा ने, मेरे सावित्री ने, मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने, सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। सबसे पहले ज्योतिबा ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले ज्योतिबा ने इसकी आवाज उठाई। इसकी आवाज उठाए, इसकी आवाज उठाए, इसकी आवाज उठाए। अंधकार में नहीं रहेंगे, अंधकार में नहीं रहेंगे लाखों करोड़ों भाई, लाखों करोड़ों भाई, लाखों करोड़ों भाई, लाखों करोड़ों भाई। ज्योतिबा ने जब ये ऐलान किया तो पुना के NT वाले ब्राह्मण भड़क गए। तो बोले ये माड़ी समाज का आदमी धर्म उड़ा रहा है, मना
पूरे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, लेकिन कुछ ब्राह्मण महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ भी थे। उन्होंने अपना घर भी दे दिया स्कूल के लिए। तो भाइयों, ज्योतिबा ने ऐसा उसने कहने पर ये ब्राह्मणों ने हमला बोला रे, वो एनटी वालों ने हमला बोला रे। महात्मा ज्योतिबा फुले पर उनका मर्डर करने के लिए दो धोंडोबा और रामोजी ये भेजे थे मारने के लिए, खत्म करने के लिए। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मेरे जान लेने से आपका क्या फायदा होगा, मैं तो शिक्षा का अभियान चला रहा हूँ, आपके समाज को शिक्षा देने का मैं बीड़ा उठा रहा हूँ, आपको किसने भेजा? तो वो शरण में आ गए, उन्होंने नाम बताए कौन से भट्ट ने और कौन से ब्राह्मण ने भेजा मारने के लिए। तो भाइयों, ऐसा उसने कहने पर ये ब्राह्मणों ने हमला बोला रे, तभी मेरे ज्योतिबा ने मेरे सावित्री ने मेरे ज्योतिबा ने सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला। मेरे ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा जाने के बाद क्या हुआ? ज्योतिबा ने आज ज्योतिबा को गुरु मान कर हमारी धम्म उपासिका रीनाताई गजबे और धम्म उपासक अरुण जी गजबे इनकी ओर से 100 रुपए का दान मिला है। और उनका भी कहना है, वो भी क्या कहते हैं? आज ज्योतिबा को गुरु मानकर भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया। आज ज्योतिबा को गुरु मानकर ज्योतिबा को गुरु बाबासाहेब ने ऐरा गैरा नथू खैऱ्याला आपला गुरु मानलं नाही। बाबासाहेबांनी आपलं गुरु महात्मा ज्योतिबा फुलेला मानलं, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी आपला गुरु छत्रपती शिवरायाला मानलं आणि छत्रपती शिवराय यांनी आपलं गुरु कोणाला मानलं? छत्रपती शिवरायांनी आपलं गुरु कोणाला मानलं? छत्रपती शिवरायांनी आपलं गुरु विद्रोही संत तुकाराम महाराजांना मानलं आणि विद्रोही संत तुकारामांनी आपला गुरु कोणाला मानलं? विद्रोही संत तुकाराम महाराजांनी आपला गुरु तथागत भगवान बुद्धाला मानलं। आणि म्हणून ज्योतिबा को गुरु मानकर भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया। और बाबा साहब कहते हैं, पढ़ो पढ़ावो नारा भीम का, पढ़ो पढ़ावो नारा भीम का, मेहनत ने रंग लाया, मेहनत ने रंग लाया, मेहनत रंग लाया। यकीनन भीम न होते तो ये आजादी नहीं होती, यकीनन
यकीनन भीम न होते तो ये आजादी नहीं होती। हम अगर भीम को पहले मान लेते तो हमारी बर्बादी नहीं होती, क्योंकि चली आई थी आजादी दुल्हन मगर बनकर। कैसे मेरा भीम दूल्हा ना होता तो इस संविधान के साथ भारत माँ की शादी नहीं होती, भारत माँ की शादी नहीं होती। ज्योतिबा को गुरु मानकर, ज्योतिबा को गुरु मानकर भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया। वो नारा भीम का, पढ़ो पढ़ावो नारा भीम का, मेहनत ने रंग लाया, मेहनत ये रंग लाया, मेहनत ये रंग लाया। आज ज्ञान की चाबी, ज्ञान की चाबी घुमाकर उसने, ज्ञान की चाबी घुमाकर उसने अज्ञान का ताला खोला रे। ज्ञान की चाबी घुमाकर उसने अज्ञान का ताला खोला रे। किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा ज्योतिराव फुले को गुरु मानकर। अरे ज्ञान की चाबी घुमाकर उसने अज्ञान का ताला, क्यों? पैदा ना होता वो मसीहा तो एक खुशियों का सिलसिला नहीं होता। गजबे साहब, सम्मानीय अरुण जी गजबे साहब कहते हैं, सम्मानीय अरुण जी गजबे और रीना उपासिका रीनाताई गजबे, उनकी ओर से और भी 100 रुपए का दान मिला है। और उनका कहना है, क्या कहते हैं? पैदा ना होता वो मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता। बेरंग रहती है जमीन, आसमां का रंग नीला नहीं होता। भारत तो कब का कंगाल हो चुका था यारो, अगर इस भारत में डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता पैदा नहीं होता, डॉक्टर अंबेडकर जैसा नेता पैदा नहीं होता। तो इसलिए ज्योतिबा को गुरु मानकर भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया, भीम ने बेड़ा उठाया। ये पढ़ो पढ़ावो नारा भीम का, पढ़ो पढ़ावो नारा भीम का, मेहनत ने रंग लाया, मेहनत ये रंग लाया, मेहनत ये रंग लाया, मेहनत ये रंग लाया। ज्ञान की चाबी, ज्ञान की चाबी घुमाकर उसने अज्ञान का ताला खोला रे। आणि म्हणून आमचे दीपकजी मेश्राम म्हणतात, काय म्हणतात? बाबा रे बापन मी म्हणतो बाप, महाबा म्हणते बापन मी म्हणतो बाप, महापोरगा म्हणते बाप, माई सून म्हणते बाप, सांगा शोधून, सांगा शोधून पहावे जगात, असं ऐका कुणाच कुणाशी, असं ऐका कुणाच कुणाशी। आम्ही जगात नाते पाहिले, पण असं ऐका कुणाच कुणाशी, माझ्या भीमासारखं नातं, असं ऐका कुणाची कुणाची, माझ्या भीमासारखं नातं, असं ऐका कुणाची कुणाची, माझ्या भीमासारखं नातं, असं ऐका कुणाची कुणाची, माझ्या भीमासारखं नातं। आणि म्हणून बाबा साहब कहते हैं,
पढ़ लिख कर तुम जान सकोगे, अजी पढ़ लिख कर तुम जान सकोगे दुश्मन की गंदी चाले, दुश्मन की गंदी चाले, दुश्मन की गंदी चाले, दुश्मन की गंदी चाले। डरना नहीं तुम कभी रमेशा, आज डरना नहीं तुम कभी रमेशा, निकले बरछी भाले, निकले बरसी वाले, निकले बरसी वाले, निकले बरसी वाले। बहुजनों के बहुजनों के काम तू करना, बहुजनों के काम तू करना, होगा दुश्मन का मुंह रे काला रे, होगा दुश्मन का मुंह काला रे। मेरे ज्योतिबा ने, मेरे सावित्री ने, मेरे ज्योतिबा ने सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला, ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला, मेरे ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला, ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला। ज्योतिबा कहते हैं अजी पढ़ो पढ़ाओ, क्यों कि ब्राह्मणों ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, भट्टों ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था, तेली माली कुर्मी को भी नहीं दिया था पढ़ने का अधिकार। तो इसलिए ज्योतिबा कहते हैं अजी पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, पढ़ो पढ़ाओ ना घबराओ, आज गरज के ऐसे बोला रे। कौन? मेरे ज्योतिबा ने, मेरे ज्योतिबा ने सावित्री ने। अरुण जी गजबी आणि रीना गजबी यांच्याकडून पुन्हा 100 धम्मदान आलेला आहे, जोरदार टाळ्या होऊ द्या। क्या बात है। मेरे ज्योतिबा ने सावित्री ने शिक्षा का द्वार खोला, ज्योतिबा ने सावित्री शिक्षा का द्वार खोला, मेरे 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 ज्योतिबा ने शिक्षा का द्वार खोला।